हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो इस वीडियो में हम लोग आईआईटी कानपुर का एडमिशन नोटिफिकेशन देखेंगे। तो ये आईआईटी कानपुर का होम पेज है एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना Y22 यूजी स्टूडेंट्स वाला लिंक है, इस पे क्लिक करना तो ये वाला पेज ओपन होगा। ठीक है, एंड Y22 यूजी स्टूडेंट्स में यहाँ 4 लिंक दिया हुआ है। तो तुम लोग को बेसिकली ये ऊपर का 3 लिंक्स देखना है। तो सबसे पहला जो है लिंक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बीटेक BS Y22 बीटेक, ये वाला लिंक ओपन करते हैं एंड ओपन करने पे ये वाला पीडीएफ ओपन होगा। तो ये 19 अक्टूबर को ही रिलीज किया गया है ये पीडीएफ। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि a first year student will be deemed to have registered for the semester when she or he has registered on the Office Automation OA portal, paid the fees for the semester and has created login ID on the Pingala portal. The above process including the payment of fees is done online. तो जितना भी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का या फिर फी पेमेंट का या लॉगिन आईडी क्रिएशन का, ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। और डेट हम लोग बाद में देख लेंगे कि ये प्रोसेस कब तक कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला काम है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन एज अ न्यू स्टूडेंट। तो यहाँ दिया हुआ है कि टू स्टार्ट विथ you need to fill in an online form and upload scanned copies of original documents on the OA portal। OA तुम समझ में आ गया ना कि ऑफिस ऑटोमेशन इसका शॉर्ट फॉर्म है OA portal for new student profile। The link, ये लिंक दिया हुआ है, will be active during October 22nd to November 3rd 2022। तो ये जो रजिस्ट्रेशन एज अ न्यू स्टूडेंट तुमको करना होगा इस पर्टिकुलर लिंक पे, ये लिंक एक्टिव होगा 22 अक्टूबर के बाद। आज 21 अक्टूबर हो ही गया, तो कल तक ये लिंक ओपन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा बेसिकली। एंड इसमें इस लिंक में लॉगिन करके तुमको अपना एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है इसको स्कैन करके या फिर फोटो खींच के इसको अपलोड करना होगा। इस लिंक को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये लिंक कैसा ओपन होता है। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड शायद तुमको मेल के थ्रू मिल जाएगा, तो वो चेक कर लेना। आईआईटी कानपुर तुम्हें मेल भेज देगा। तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देख लो कि क्या क्या अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स ये टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स है, जो एप्लीकेबल है तुम्हारे लिए वो सारा अपलोड कर देना। ये चीज देख लेना 5th और 6th में जो दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स, जो भी लेटर, ये तुम्हारे जोसा डैशबोर्ड से डाउनलोड करके ही अपलोड करना है। ये दोनों जो लेटर होंगे ना तुमको जोसा डैशबोर्ड में मिल जाएगा। एंड ये जो डॉक्यूमेंट्स है 7th से लेके 10th वाला, ये तुम OA पोर्टल से ही डाउनलोड कर सकते हो। ये जो OA पोर्टल है इसमें लॉगिन करके तुमको डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, ये जितने भी 4 डॉक्यूमेंट्स है। एंड यहाँ पे उन्होंने लिख भी दिया है कि द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स अपलोडेड बाय यू विल बी डन अगेंस्ट द ओरिजिनल्स एट अ लेटेस्ट डेट। एंड ये तो अभी तुम लोग को ऑनलाइन अपलोड करने बोल रहा है ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, एंड इसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी बाद में कॉलेज में होगा। पेमेंट ऑफ फी तुमको करना है, ये भी ऑनलाइन प्रोसेस है। एंड ये जो लिंक दिया हुआ है इसमें पूरा फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि तुमको कितना पे करना है। तो एक बार हम लोग फी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो ये है फी स्ट्रक्चर एंड लास्ट कॉलम है ना टोटल फीस, यही तुमको पे करना है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये 1, 2 एंड 3, ये 4th वाला तुम लोग के लिए नहीं है, ये फॉरेन नेशनल्स के लिए है। तो 1 वाला है वैसे कैंडिडेट्स जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं या फिर MEB में आते हैं। MEB का यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ये है जिनका भी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है वो MEB में आएंगे। एंड OEB यहाँ पे देख सकते हो अदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जिनका भी फैमिली इनकम 1 और 5 लाख के बीच है वो OEB में आते हैं। तो जितने भी SC ST PWD एंड MEB कैंडिडेट्स हैं उनको टोटल 37,925 पे करना है। एंड जो भी OEB कैंडिडेट्स हैं उनको टोटल 71,258 पे करना है। और जितने भी जनरल या OBC हो गए उनको टोटल 1,37,925 पे करना है। इसमें तुम लोग देख लेना वो जो डिडक्शन होना है ना सीट एक्सेप्टेंस फी का, इसमें डिडक्ट कर लेना। अगर ऊपर डिडक्शन लिखा हुआ नहीं है, ऊपर में डिडक्शन नहीं लिखा हुआ है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिडक्ट कर लेना वो सीट एक्सेप्टेंस फी। एंड फी पे कब करना है वो भी यहाँ लिखा हुआ है कि यू विल बी रीडायरेक्टेड टू पे द फीस ऑनलाइन आफ्टर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑन द OA पोर्टल एज डिटेल्ड अबव। तो सबसे पहला तो काम है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन एज अ न्यू स्टूडेंट करना, तो उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फिर अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे तो नेक्स्ट स्टेप होगा पेमेंट ऑफ फी, ये फी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट C में दिया हुआ है EDT दैट इज इंग्लिश डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ये इंग्लिश का टेस्ट होता है, बेसिक इंग्लिश का टेस्ट होता है, क्योंकि IIT कानपुर में इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई होता है सारा कोर्स, तो इसलिए बेसिक इंग्लिश तुमको आता है कि नहीं आता है, बस उसका टेस्ट होगा। ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल वाला टेस्ट नहीं होगा, बस वो तुमको देखेगा कि तुमको बेसिक
अंडरस्टैंडिंग है या नहीं इस सब्जेक्ट की। नेक्स्ट में है एकेडमिक रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए भी बोला गया है कि इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी स्टूडेंट टू क्रिएट हिज हर यूजर आईडी ऑन द पिंगाला पोर्टल। Academic registration is done through the Pingala portal. To create your user ID on the Pingala portal, you need to click on the new user register here. Enter your roll number and proceed as directed. If you face any issue, then इस pingala@iitk.ac.in पे मेल कर सकते हो। तो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ तुम देख सकते हो ये वाला पेज ओपन हो, एंड जो भी तुम्हारा रोल नंबर है उसको एंटर करके यहाँ पे चेक करना। एंड चेक करने के बाद फिर तुमको नेक्स्ट प्रोसेस बताएगा कि आगे कैसे लॉगिन आईडी क्रिएट करना है। ये रोल नंबर शायद तुम लोग को अपना जी एडवांस वाला देना होगा, तो वो रोल नंबर यहाँ दे देना। और इन केस नहीं होता है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इस पर अगर क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन होता है। तो अगर तुम्हारा रोल नंबर वर्क नहीं कर रहा है तो इस पर्टिकुलर पीएफ नंबर को जनरेट करके फिर आगे वैलिडेशन कर लेना, एंड फर्दर जो प्रोसेस है लॉगिन आईडी क्रिएट करने का वो कंप्लीट कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर तुम लेट रजिस्ट्रेशन करते हो तो लेट रजिस्ट्रेशन इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 9th November, एंड स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू रजिस्टर अंटिल November 3rd 2022 may complete the online registration process on November 9th 2022 following the above steps। तो ये तुम्हारा जो काम है रजिस्ट्रेशन वाला काम 3rd नवंबर तक कंप्लीट कर लेना है। इन केस तुम लोग 3rd नवंबर तक कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो फिर 9th नवंबर को कर सकते हो, लेकिन ये लेट रजिस्ट्रेशन कहलाएगा, मे भी तुमको लेट फी पे करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि नो स्टूडेंट विल बी अलाउड टू रजिस्टर आफ्टर November 9, 2022। तो 9th नवंबर इज द लास्ट डे टू रजिस्टर। एंड प्रिपरेटरी कोर्स प्रोग्राम का भी बताया गया है कि द प्रिपरेटरी कोर्स प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स एडमिटेड इन प्रेप कोर्स एट IIT कानपुर थ्रू जी एडवांस 2022 विल बी कंडक्टेड बाय IIT BHU। प्लीज विजिट द फॉलोइंग लिंक फॉर अपडेट्स। तो जिन भी कैंडिडेट्स को IIT कानपुर मिला है प्रेप कोर्स में तो उनका अभी 1 साल तक IIT BHU को ही रिपोर्ट करना है। तो फिलहाल तुमको IIT कानपुर नहीं जाना है। प्रेप कोर्स वाले 2022 प्रेप कोर्स वाले IIT BHU को रिपोर्ट करेंगे, एंड तुमको कैसे रिपोर्ट करना है इस लिंक में दिया हुआ है। तो ये तो पहला लिंक हो गया, ये वाला हम लोग ने देख लिया। उसके बाद है कोर्स टाइम टेबल, उसको भी देख लेते हैं। कोर्स टाइम टेबल ये दिया हुआ है, तो तुम लोग का कैसे क्लासेस होगा एंड ऑल ये इसमें पूरा अच्छे से शेड्यूल दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ये 3rd लिंक की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर Y22 बैच BTech BS स्टूडेंट। तो इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होता है, एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है। तो सबसे पहले बोला गया है कि जो न्यू UG स्टूडेंट्स है उनको कॉलेज रिपोर्ट करनी है ऑन 27 October 2022। तो IIT कानपुर तुम लोग को सारा अपना लगेज लेके, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके 27 अक्टूबर तक पहुंच जाना है। ये रिपोर्टिंग डे है, फिजिकल रिपोर्टिंग डे है, ठीक है। एंड प्लीज कीप विजिटिंग द साइट रेगुलरली फॉर न्यू अपडेट्स। यहाँ कुछ अपडेट हो भी सकता है, न्यू अपडेट होगा, तो इट्स बेटर कि तुम लोग डेली वेबसाइट को विजिट करते रहो। एंड ओरिएंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर Y22 फ्रेशर्स बैच इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 28 October 2022 टू 3rd November 2022। तो जितना भी तुम्हारा ओरिएंटेशन या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो तुम्हारा 28 अक्टूबर को कॉलेज में ही होगा, IIT कानपुर में ही होगा। एंड तुम्हारा क्लास स्टार्ट होगा 4th नवंबर से। काइंडली रेफर द डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट टैब फॉर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नीडेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट टैब है, तो इसमें हम लोग बाद में देख लेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तुम लोग को ले जाना है फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम, और ये बाकी पॉइंट्स तुम लोग देख लेना। तो हम लोग देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट में तुम लोग को क्या क्या ले जाना है जब तुम लोग IIT कानपुर विजिट करोगे। तो ये देख लो, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स तुम लोग को ले जाना है। आधार कार्ड भी ले जाना है, पेरेंट इनकम सर्टिफिकेट भी ले जाना है। ये पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ उनके लिए है जो लोग फी रिमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। फी रिमिशन वाले लोग हैं लेस देन 1 लाख फैमिली इनकम वाले एंड लेस देन 5 लाख फैमिली इनकम वाले। एंड बाकी SC/ST PWD कैंडिडेट्स पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करेंगे, या फिर जनरल OBC वाले भी ये पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करेंगे। फिर बैंक इन्फॉर्मेशन के बारे में भी देख लेना, एंड हॉल एलोकेशन के बारे में भी दिया हुआ है कि तुम लोग को कॉलेज जाने के बाद हॉल मिल जाएगा जहाँ पे तुमको रहना है। हॉस्टल, हॉल मतलब हॉस्टल। एंड उसके बाद अकोमोडेशन के बारे में भी दिया हुआ है कि अकोमोडेशन फॉर विजिटर्स, मतलब अगर तुम अपने पेरेंट्स या गार्जियन को लेके जाओगे तो क्या प्रोसेस है वो सब दिया हुआ है। फिर रीचिंग IIT के कैसे पहुंचना है IIT कानपुर ये भी दिया हुआ है। एंड बाकी जो टैब्स में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तुम एक एक करके देख लेना। मेन जो इम्पोर्टेंट है ये
डेट याद रखना, IIT कानपुर तुमको 27 अक्टूबर को विजिट करना है ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो 27 अक्टूबर से पहले ये सारा काम कर सकते हो, या फिर IIT कानपुर पहुंचने के बाद भी ये सारा जो ऑनलाइन प्रोसेस करना था, ऑनलाइन फॉर्म भरना, फिर फी जमा करना, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, ये सब काम पहले भी कर सकते हो 27 अक्टूबर से पहले, या फिर कॉलेज पहुंचने के बाद भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास अभी टाइम है तो इट्स बेटर कि ये जो ऑनलाइन प्रोसेस है अभी कर लो, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। एंड कॉलेज पहुंच के जो भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस बचा होगा वो कंप्लीट करना है, सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन। तो आई होप जितने भी IIT कानपुर के कैंडिडेट्स हैं उनको समझ में आ गया है कि प्रोसेस क्या है। तुम लोग तैयार हो जाओ, 22 से अपना ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट कर देना, और 27 को IIT कानपुर पहुंचना है अपना लगेज लेके, अपना डॉक्यूमेंट्स लेके। हॉस्टल उसी दिन अलॉट हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना। एंड कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, कमेंट कर सकते हो एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई बैक एज सुन एज पॉसिबल। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।